हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जुमे की नमाज की बात। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फर्स्ट हिजरी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसी में जुमे की नमाज की भी बात आती है। जैसा कि जुमे की नमाज की फ़जीलत की बात जहाँ पर बयान की जाती है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जुमे की नमाज की शुरुआत कब हुई थी और जुमे को मतलब जुमे का ये दिन किस तरह से तय किया गया और क्या ऐसे रीज़न थे जो कि जुमे के दिन ये सारी फ़जीलतों को या जुमे की नमाज को कायम किया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। जैसा कि शुरुआती दिनों में जब हिजरी की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट हिजरी की शुरुआत हुई थी, तो उसी वक्त से जुमे की नमाज का सिलसिला शुरू हो गया था। अब उस वक्त जब सिलसिला शुरू हुआ था, तो सिलसिला शुरू होने के वक्त हुजूर ने जुमे की कुछ फ़जीलतें हम लोगों के सामने बयान की थी। सबसे पहले हम उन फ़जीलतों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद हम ये बताएंगे कि जुमे की नमाज के दिन एक्चुअली होता क्या क्या है और किस तरह से जुमे की नमाज की तैयारी की जाती है। जुमे के बारे में हुजूर ने फरमाया था कि सबसे अच्छा दिन वो दिन है जिस दिन सूरज निकले और उस दिन जुमा हो। तो इसका मतलब ये है कि जुमे की बहुत बड़ी फ़जीलत हुजूर ने बयान की है। इसके अलावा दूसरी जगह पर एक जगह पर और हुजूर ये बताते हैं कि जुमे का दिन फ़जीलत के लिहाज से अच्छा इसलिए भी माना गया है क्योंकि इसी दिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था और साथ में ये भी बताया गया था कि ये वही दिन था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था। इसके अलावा जब क़यामत का दिन नज़दीक होगा तो सूर भी जो फूका जाएगा वो इसी दिन फूका जाएगा। इसलिए हुजूर ने जुमे की फ़जीलत इस तरह से बयान की है। इसके अलावा जुमे की फ़जीलत को लेकर हुजूर ने एक बात और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई। आपने ये बताया कि जो लोग जुमे के दिन नहाते हैं, धोते हैं, गुस्ल करते हैं और अपने घर के सबसे बेहतरीन कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे बेहतरीन कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर, कंघी करके, सर में तेल लगाकर, मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं, तैयार होकर जो लोग मस्जिद जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो अल्लाह की रहमत उनके साथ होती है, अल्लाह का नुज़ूल उनके साथ होता है और फ़रिश्ते उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो जुमे की इस तरह की फ़जीलत बयान की गई है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जुमे के दिन नमाज का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ और नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है और नमाज के सारे अरकान क्या हैं, सारे रुकू क्या हैं, किस तरह से जुमे की नमाज बाकी नमाज़ों से अलग है। इन सारी डिटेलों को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो हुजूर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इन सारी चीज़ों को, फ़जीलतों को जुमे की बताया था, इसके अलावा क़ुरान में भी इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत बताई गई है। चैप्टर 2 वर्सेस 9 में इस बात का ज़िक्र किया गया है। इसका मफ़हूम हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये लिखा हुआ है कि जो लोग जुमे के दिन जुमे की अज़ान सुने, ठीक है, सुनने के साथ ही वो अपने सारे कारोबारों को बंद कर दें और जुमे की तैयारी में लग जाएं। और जुमे की तैयारी में लगने का मतलब ये है कि गुस्ल करें, नहाए धोएं, साफ़ कपड़े पहनें और जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाएं। और साथ में अल्लाह ने यह भी बताया है कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा फ़जीलत है और ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम जुमे की नमाज के लिए इस तरह से तैयारी करके मस्जिदों में नमाज के लिए पहुँचते हो। इसके अलावा जुमे की एक और ख़ासियत हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जुमे की जो नमाज़ होती है वो सिर्फ़ बालिग़ मर्दों के ऊपर फ़र्ज़ है, बाकी किसी और इंसान के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। यानी कि अगर बहुत से लोग इस बात के सवाल उठाते हैं कि आज जुमे की नमाज़ औरतों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, तो जुमे की नमाज़ औरतों के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है। जुमे की नमाज़ जो है वो औरतें अपने घर में पढ़ सकती हैं ज़ोहर के तौर पर जैसे पढ़ा जाता है, लेकिन मस्जिद में जाकर जमात के साथ जुमे की नमाज़ अदा नहीं कर सकती हैं जैसा कि मर्द करते हैं। बालिग़ मर्द क्या करते हैं कि सभी लोग अपने घर से निकलते हैं, मस्जिद जाते हैं, बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। ये सारे काम औरतें नहीं कर सकती हैं।
इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है कि मुस्लिम औरतें जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। असल में मुस्लिम औरतों को पर्दे का हुक्म है और मस्जिद में मर्द हजरात भी मौजूद रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बेपर्दगी होगी। इसीलिए जुमे की नमाज औरतों के लिए मना है, मर्दों के लिए फ़र्ज़ बताई गई है। मर्द मस्जिद में जाके नमाज को पढ़ेंगे, औरतें अपना घर पे जिस तरह से नमाज़ें पढ़ती हैं उसी तरह से पढ़ेंगी। और एक चीज़ इसमें और शामिल होती है कि जैसा कि आपको पता है कि जो जुमे की नमाज़ है ये वीक में सिर्फ़ एक बार आती है, यानी कि हर दिन ये नमाज़ नहीं आती है, तो इसलिए इसकी कुछ फ़जीलतें हैं। फ़जीलत ये है कि ये ग्रुप में नमाज़ पढ़ी जाती, बाजमात नमाज़ पढ़ी जाती है। इसके अलावा अगर कोई अकेले में सिंगल में ये पढ़ना चाहे कि जुमे की नमाज़ अकेला खड़ा होकर पढ़े तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। हाँ, ज़ोहर की नमाज़ ज़रूर पढ़ सकता है अकेले में जुमे के दिन अगर उसकी नमाज़ छूट जाती है, लेकिन वो ये जुमे की नियत करके अगर नमाज़ पढ़ना चाहे अकेले में तो वो नमाज़ नहीं होती। ये नमाज़ सिर्फ़ बाजमात ही फ़र्ज़ है और बाजमात ही पढ़ी जा सकती है। जुमे की नमाज़ की एक और ख़ासियत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। जुमे के दिन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ज़ोहर की नमाज़ या 5 टाइम में किसी भी वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी तरह का खुतबा नहीं होता है। खुतबा एक तरह का बयान होता है। इस दिन इमाम जो मस्जिद के लीडर होते हैं, जो नमाज जुमे की नमाज़ को पढ़ाते हैं, वो मिंबर पर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद खुतबा देते हैं। खुतबा का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो हालात चल रहे हैं सोसाइटी के, ठीक है, उसके मद्देनज़र उसको ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, हम लोगों को हिदायत देते हैं, बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, नेक बातें बताते हैं। और कुछ चीज़ें हमें अरबी में भी पढ़नी होती हैं, तो इमाम साहब को कुछ चीज़ें अरबी में भी पढ़नी होती हैं, तो वो अरबी में उसको पढ़ते हैं और वो अपना पूरा खुतबा ख़त्म करते हैं और खुतबे के अंदर हर वो अच्छी बुरी बात समझाते हैं जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है और जिससे इंसानियत को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े होते हैं तो वहाँ पर उनका पूरा का पूरा खुतबा अरबी में रहता है, ठीक है। और खुतबा जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा कि पहले पार्ट में अरबी में खुतबा पढ़ा जाता है, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए बैठना होता है जिसको क़याम कहते हैं। वहाँ पर बैठने के बाद फिर दोबारा से इमाम खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद बाकी खुतबा पूरा करते हैं और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज की शुरुआत होती है। तो इस तरह से खुतबा पढ़ा जाता है। जुमे की नमाज की ख़ासियत ये है कि ये बीच दोपहर में पढ़ी जाती है। जिस वक्त सूरज बिल्कुल अपने शबाब पर होता है उस वक्त से जुमे की नमाज शुरू हो जाती है। ये कहा जा सकता है जिस वक्त से ज़ोहर के नमाज का वक्त शुरू होता है उस वक्त से जुमे की नमाज शुरू हो जाती है, यानी कि जुमे की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और मस्जिदों में अज़ान होना शुरू हो जाती है। जिस मस्जिद का जो जितनी करीब है उस करीब मस्जिद में इंसान जाकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें, जुमे की नमाज को बाजमात पढ़ने की एक फ़जीलत बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि मुस्लिम सारे जितने भी हैं आपस में भाई हैं, तो सारे भाइयों को हफ्ते में एक बार मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जुमे के दिन जितने भी लोग हैं, जितने भी नमाजी होते हैं, वो एक साथ मस्जिद में पहुँचते हैं और बाजमात एक ग्रुप में नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी जाकर जुमे की बग़ैर बाजमात इतनी बड़ी तादाद में पढ़े, लेकिन जुमे की नमाज़ की चूँकि फ़जीलत बहुत बड़ी बताई गई है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर बाजमात जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए उस दिन बहुत बड़े कम्युनिटी, बहुत बड़े ग्रुप में मस्जिद में जाके एक साथ जुमे की नमाज़ अदा करती है। इसके साथ एक चीज़ और हम आप लोगों के साथ ऐड कर देते हैं, दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उस दिन जुमे के दिन छुट्टी मानी जाती है, यानी कि ऑफिशियल छुट्टी किस दिन होती है? जुमे के दिन होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर देशों में ये देखा गया है कि सभी लोग संडे को छुट्टी करते हैं और संडे को हर देश में छुट्टी होती है, लेकिन जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के देश हैं, जितने भी ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर जुमे के दिन छुट्टी होती है, ऑफिसेस बंद रहते हैं, सारी
चीज़ें, दुकानें, हर चीज़ बंद रहती है, बिल्कुल सन्नाटा रहता है। उस दिन ये कहा जाता है कि आप आज छुट्टी है, आप आज नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, अच्छे से तैयार होइए और उसके बाद नमाज के लिए आप लोग निकलिए। तो नमाज की वजह से, जुमे की नमाज की वजह से फ्राइडे को सभी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सारे ऑफिसेस बंद रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।